जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के संविधान में 14 मई 1954 को भारत के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री का बड़ी नजदीकियां थी कश्मीर के उस नेता से जिसका नाम था अब्दुल्ला साहब से इतनी नजदीकियां थी, अब्दुल्ला साहब का इतना दबदबा था, वो भी कश्मीरी थे कि आप मानिए कि सन 1971 तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं होता था। उनका संविधान 1957 में बना, संविधान उनका अलग है। संविधान में ऐसे ऐसे प्रोविजन खुल के किए हैं, उन्होंने ओपनली किए हैं कि जिसमें कुछ चीजें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक तरफ तो वो भारत के पैसे से पलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तो ना कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, ना कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, ना वहाँ कुछ उत्पादन होता है। यहाँ से पैसा जाता है, वो पैसा खाते हैं, आपस में लूट लेते हैं, लेकिन भारत के कई सारे कानून वहाँ लागू नहीं होते। उन्होंने अपने संविधान के तहत इस धारा 35A जो है, ये एक राष्ट्रपति ने आदेश दिया और राष्ट्रपति का वो आदेश भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। और ये किसी को नहीं बताया गया कि ये आर्टिकल 35 है क्या भाई, ये किस चिड़िया का नाम है, इसकी क्या जरूरत पड़ी। 1957 में जम्मू कश्मीर का जब संविधान बना तो उसमें आर्टिकल 35A जो जम्मू कश्मीर के लिए बना था उसको जोड़ दिया गया। अब ये आर्टिकल 35A है क्या? पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति का कोई आदेश किसी परिस्थिति में भी अगर उस आदेश की आवश्यकता है तो उसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए कि 6 महीने के अंदर भारत की संसद का कोई ना कोई सत्र आएगा और उसमें लोकसभा और राज्यसभा में रखना होगा, और जब तक वो उसको पास नहीं कर देते तब तक वो वैलिड नहीं कहलाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, 1954 से लेकर के 2018 तक ना तो देश को बताया गया कि यह राष्ट्रपति का आदेश है, यह भारत के संविधान का परमानेंट हिस्सा कैसे बन गई। इतना तो आप सब जानते होंगे कि संविधान में किसी किस्म का संशोधन, संविधान में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो दोनों सदनों से उसकी अनुमति ली जाएगी, और भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदन उसको जब तक पास नहीं करेंगे वो कानून नहीं बन सकता। ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन आप सोचिए कि 35A के बारे में जो किया वो बताया नहीं। हम जैसे 2 दोस्त थे, हमारे 2 साथी थे, एक साथी हमारे बीच में से चला गया है और ये पता चला कि साहब जम्मू कश्मीर में इस धारा को जोड़ करके, इसी धारा के तहत जम्मू कश्मीर में भारत के किसी भी आदमी को जाकर के रहने, ज़मीन खरीदने, कारोबार करने, शादी करने, वोट देने से रोकती है। अब आप मुझे बताइए कि जब भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने तो पाकिस्तान में जो हिंदू था, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में कश्मीर था, जो लोग वहां से भाग के बेचारे आए थे, वो तो यही सोच के आए थे कि वो भारत जा रहे हैं, क्योंकि अडवाणी जी भी आए थे, I.K. गुजराल भी आए थे, मदन लाल खुराना भी आए थे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे आए थे जो कश्मीर के भाग के लोग थे, वो जम्मू में ठहर गए। उनको नागरिकता न मिले क्योंकि वो जब आए थे वो 5,500 परिवार थे, मात्र 5,500 परिवार थे जो 1947 और 48 में भारत आए थे। उनको लगा कि उनके दुखों को, दर्दों को भारत समझेगा, लेकिन आज उनकी गिनती 7.5 लाख है, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वो सड़कों पे पैदा हो रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं। किस तरीके से रहते होंगे कि जिस राज्य में रह रहे हैं वो राज्य उनको अपना नागरिक नहीं मानता। वो विधानसभा में वोट नहीं दे सकते, खड़े नहीं हो सकते, पंचायत में नहीं दे सकते, जमीन नहीं ले सकते, तमाम तरीके की रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इससे बड़ी जमहूरियत पूरी दुनिया में नहीं है। और हम सुबह से लेकर शाम तक जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन इस देश के लोगों ने, किसी देश के कोने से यह आवाज नहीं उठी कि 7.5 लाख लोग सड़कों पे कुत्ते बिल्ली की तरीके से पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। उनके नागरिक अधिकार क्या हैं, उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, आखिर वो भारत के नागरिक क्यों नहीं हैं, वो जम्मू कश्मीर के नागरिक क्यों नहीं हैं? कोई आवाज नहीं उठी। और ये आवाज नहीं उठी तो क्या हुआ, इसके आगे की बात बताता हूं आपको। 1957 में
1957 में जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। यह कोई 200 साल 500 साल पुरानी घटना नहीं है, आप लोग जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो वहां सफाई कर्मचारियों की जब हड़ताल हो गई तो जो सफाई कर्मचारी थे मुसलमान, उन्होंने कहा हम तो काम करेंगे नहीं, हम तो शेख और सैयद लोग हैं। तो 2 महीने के अंदर वहां महामारी फैल गई। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, बख्शी गुलाम मीर, उन्होंने अमृतसर से, पठानकोट से 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया और यह कहा कि आप राज्य की सफाई की व्यवस्था करें, हम आपको यहां की नागरिकता भी देंगे, हम आपको यहां की नौकरी भी देंगे। जरा सोचिए कि 1957 में भारत की क्या हालत थी। वो गरीब बेचारे लोग थे, डरे हुए लोग थे, उन्होंने आके राज्य की उस पूरी व्यवस्था को संभाल लिया और तमाम पूरे राज्य में सफाई हो गई, शहर चमकने लगा। लेकिन जब मुझ जैसे आदमी को 7-8 साल पहले जब यह पता चला कि उन भोले भाले लोगों के सामने, इस्लाम के मानने वाले लोगों ने, निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करने वाले लोगों ने, जो सुबह से लेकर शाम तक दुहाई देते हैं कि अल्लाह में सब बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई जात है ना पात है, उन लोगों ने संविधान के अंदर क्या प्रोविजन किया, उसे सोचेंगे तो आपको डर लगने लगेगा कि यह भारत में हो रहा है और हमको पता नहीं है। उन्होंने अपने संविधान में यह लिखा, अपने संविधान में लिखा, जम्मू कश्मीर के संविधान में, कि ये 200 परिवार, जब उस परिवार की एक लड़की पढ़ लिख गई जिसका नाम है सीमा गिल, जब वो पढ़ लिख गई और जब वो मुंबई गई और वहां से पढ़ लिख के जब वो आई, तो जब वो राज्य में वापस आई तो उसको लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूं, टॉपर हूं। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ पोस्ट निकली है टीचर की, उसने अप्लाई कर दिया। जब उसने अप्लाई कर दिया तो उससे कहा कि मैडम आप अपना पीआरसी लाइए। पीआरसी का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो उसने कहा मैं तो यहां पैदा हुई हूं, मुझे तो ये पता नहीं है। उसने कहा मैडम आप पैदा हुई हैं या नहीं हुई हैं, लेकिन ये आपको जरूरी देना है। तो जब खोज की तो पता ये चला कि ये मक्कार मुनाफिक, ये फ्रॉड सरकार जो जम्मू कश्मीर में है, ये अब्दुल्ला की हो, ये मुफ्ती की हो, ये दुजाना के लोग हों, ये हुर्रियत के लोग हों, ये सब आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने संविधान में ये बात नहीं बताई। ये कहा गया कि आप 200 लोग यहां रहेंगे, आपको नागरिकता भी देंगे, आपको नौकरी भी देंगे, लेकिन जो असल में लिखा था वो नहीं बताया। वो तो उस लड़की ने जब नौकरी मांगी तब पता चला कि उसके साथ, उसके माँ बाप के साथ, उसके नाना दादा के साथ इन मक्कारों ने, जो इस्लाम को सर पे उठाए रहते हैं और दिन भर कुरान शरीफ और शरिया की बातें करते हैं, इतना बड़ा झूठ बोला और संविधान में ये लिख के गए। लिखा ये कि ये बेचारे 1957 में आए हैं, क्योंकि 1954 में पहले ही हमने धारा लगा दी है, तो इनको नागरिकता तो मिल नहीं सकती। लेकिन उससे भी बड़ा उनके साथ जघन्य कार्य क्या किया, जो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में मैंने नहीं सुना। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पढ़ लिया, गरीब से गरीब देशों को पढ़ लिया, आतंकवादियों के भी मैंने जो है देश का संविधान पढ़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर ये लिख के गए कि ये 200 जो परिवार हैं, ये दलित हैं, इनकी औलाद होगी, औलादों की भी औलाद होगी, और कितनी भी पीढ़ियां निकल जाएं, ये एमबीबीएस कर लें, ये इंजीनियरिंग कर लें, लेकिन राज्य में इनको भंगी की नौकरी के अलावा नौकरी नहीं मिलेगी। ये देश की चेतना को हिलाने के लिए कम नहीं है, ये संवैधानिक तौर पे लिखा हुआ है। वो तमाम सारे लोग जिनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर जो हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन देश के उस राज्य के अलावा वो देश में कहीं नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि मुसलमानों का राज्य है, क्योंकि इस्लाम का राज्य है, क्योंकि संविधान उनका अलग है, उनकी कोर्ट अलग है, उनके कानून अलग हैं, भारत सरकार उनसे बात करने से 10 बार पूछती है, तो उन्होंने अपने संविधान में भी एक अमानवीय धारा को जोड़ दिया है। लेकिन अगर ये घटना बनारस में, ये घटना इलाहाबाद में, ये घटना आगरा में अगर कहीं किसी को पता चल जाता कि किसी दलित के साथ मारपीट की भी घटना हुई है,
थोड़ा सा भी अत्याचार हुआ है तो इस देश में बवाल मचता है कि नहीं मचता है। लेकिन क्या वजह है? पूरा देश सो रहा है। मायावती से लेकर करके प्रकाश अंबेडकर, ये तमाम दलित नेता सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सवाल खड़े करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा कि एक राज्य के संविधान में लिखा है कि दलित का बच्चा दलित पैदा होगा, लेकिन सिर्फ भंगी बन सकता है हमारे राज्य में, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक नहीं है। ये चिंता की बात है कि नहीं?